चलिए वो भी आते हैं, तब तक रिवीजन कर लेते जो जो हुआ है। दरभंगा बॉयज एसोसिएशन का स्थापना बता दीजिए लोग फिर से। 1909 में। 1909 दरभंगा के दरभंगा राज्य के मैदान में। संस्थापक कौन थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन थे? दरभंगा बॉयज एसोसिएशन का स्थापना के समाध्यक्ष। अशफाक खान। ठीक है, अशफाक खान। सरस्वती अकादमी का स्थापना बताइए लोग। 1901। सरस्वती अकादमी। हाँ, 1 जनवरी 1901 को सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक में सदस्य कौन कौन थे? कमला नारायण देवी। नहीं, कमलेश्वरी चरण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद। बंग भंग आंदोलन के दौरान इसी सरस्वती अकादमी के एक प्रोफेसर के कहने पर रक्षाबंधन मनाया गया था दरभंगा में। उनका नाम क्या था? सतीश चंद्र चक्रवर्ती। सुरेंद्र बनर्जी। नहीं, सतीश चंद्र चक्रवर्ती के कहने पे दरभंगा में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था बंग भंग आंदोलन के दौरान। अच्छा, नॉर्मली कलकत्ता या बंगाल में बंग भंग आंदोलन के दौरान रक्षाबंधन किसे कहने मनाया गया था? सहजानंद सरस्वती। अरे नहीं, वो किसान आंदोलन में आप चले गए जी। हम बंग भंग पूछ रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ ठीक है। वो थे जवाहरलाल नेहरू थे ना। टैगोर। नहीं, रक्षाबंधन अच्छा जो मनाया गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने मनाया गया था दरभंगा में। सॉरी, दरभंगा नहीं, बंगाल में। बंगाल में था। और दरभंगा में सतीश चंद्र चक्रवर्ती ये सरस्वती अकादमी के टीचर थे। ठीक है, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना बताइए लोग। 1906। ठीक है, 906 किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रसाद। इसका देखिए कुछ किधर गया, इसका कुछ सम्मेलन से क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। जैसे इसका 15वां सम्मेलन झारखंड के पलामू में हुआ था, जिसके अध्यक्ष CF एंड्रूज ने किया था। 16वां बता दीजिए लोग, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन। हजारीबाग। ठीक है, और 15वां भी झारखंड में ही था, पलामू में। 1921 में इसका विशेष सत्र पटना में आयोजित हुआ था। हजारीबाग में जो किया था वो उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? उसका अध्यक्षता बुक में मिला नहीं है हमको, आपको याद मिला हो तो बताइए। नहीं मिला है, पूछ रहे थे, लिख रहे थे उसने। बुक में मिल ही नहीं रहा कोई भी डिटेल। ठीक है, आगे पूछिए। अच्छा, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां जो हजारीबाग में जो हुआ था, ये कब हुआ था? 1921 में, सॉरी। हाँ, 1921 में हुआ था। हाँ। और 1921 में इसका विशेष अधिवेशन पटना में हुआ था। जी। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की किस अधिवेशन में, किस नहीं मतलब कहाँ पर हुए अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी? मोतिहारी में। हाँ ठीक है, 1900 अभी कुछ देर पहले हम बताए थे। इसका सम्मेलन मोतिहारी में बिहार जो सॉरी इसका सम्मेलन जब मोतिहारी में जब हुआ था ना 1928 में, तो बिहार युवक संघ की स्थापना उसी में की गई थी। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस से इतना ही मिला है हमको, और किसी को कुछ मिला है तो बताइए। नहीं मिला है सर हमको तो। अच्छा, अब चलते हैं बिहार प्रांतीय सम्मेलन में, या इसी का नाम है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ पे किया गया? ये तो सरफराज हुसैन है ना? हाँ, सरफराज हुसैन के द्वारा 1908 में सोनपुर मेला में किया गया था। जी जी। अच्छा, सोनपुर मेला में आगे किसान आंदोलन में मिलेगा, ये किसान जो प्रांतीय किसान सम्मेलन, तो उसका भी नाम मिलेगा। क्या नाम बताया दोस्तों? बिहार प्रांतीय सम्मेलन, या इसी का नाम है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी। इसकी स्थापना 1908 में सोनपुर मेला में सरफराज हुसैन खान के द्वारा। ठीक है, पहला अधिवेशन इसका 1908 में पटना में हुआ। दूसरा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, दूसरा इसका 1909 में भागलपुर में हुआ।
और इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। जी। मुंगेर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन कब हुआ था? मुंगेर में हुआ था सेकेंड कब हुआ? 1919 में, है ना? ये सेकेंड कब ठीक है, बताएं? 1919 में। क्या क्या? सेकेंड अधिवेशन बिहार प्रांतीय सम्मेलन का। सेकेंड इसका हुआ था 1909 में भागलपुर में। सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता किया था इसका। ठीक है। आपको तो इस बार देना नहीं है इस बीपीएससी, तो एक दो तीन बुक का आप प्रीफर कीजिए। आप टाइम थोड़ा सा ज़्यादा निकालिए और ट्राई कीजिए कि 2-3 बुक से लिखें। अब एक किसी बुक में ऐड करते जाइए, जो लगे कि आपका ये बुक ठीक है उसमें बाकी 2-3 को ऐड करते जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार, चलिए अब हम लोग अभी 1 मिनट और, इसमें कुछ छूट रहा है क्या? प्रांतीय किसान सम्मेलन से क्वेश्चन पूछिए आप लोग। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी से क्वेश्चन कोई पूछिए। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? अधिवेशन 28वां बताइए। अभी कुछ देर पहले भी हम पूछे थे। मुंगेर में 9 दिसंबर 1919 को। 1919 में हुआ था। ठीक है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पहले आप लोग पूछिए, उसके बाद हम पूछेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो बिहार में जो हुआ है ना, कांग्रेस 3 बार। अधिवेशन कब कहाँ, हाँ तो उसी से क्वेश्चन पूछिए लोग। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1910 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था अधिवेशन, उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था बिहार से? 39। बिहार से 1910 में। हाँ ठीक है। और जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन 7वां अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 7वां अधिवेशन 1915 में हुआ था और ये छपरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने किया था। अच्छा, ये आप किस बुक से निकाली हैं? इम्तियाज अहमद। इसमें तो नहीं है, हमको नहीं मिला है, हो सकता है। 7वां कहाँ बताइए, बताइए तो। 7वां छपरा में, और उनकी अध्यक्षता किए थे नंद किशोर लाल ने। कब हुआ था? 1915 में। ठीक है, आगे पूछिए। ये अभी आप बताएं बिहार प्रांतीय सम्मेलन का ना 7वां? हाँ हाँ उसी का ठीक बता। है, और राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछिए लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में टोटल कितना अधिवेशन हुआ? 3। देखिए उस समय आजादी देखिए तो 3 हो जाएगा, और प्रेजेंट टाइम से चलिएगा तो ऐसे तो 2 ही हुआ ना। 27वां और 37वां। 27वां 37वां। हाँ, ऐसे देखा जाए तो 54वां 54वां। 54वां रामगढ़। अब ये कंफ्यूजन देखिए, कहीं कहीं 28वां 38वां और 53वां कर दिया है। देखिए 3 तरह से, 27 37 और 53, और नहीं तो 28 38 54। अब ये सीक्वेंस कहीं अलग अलग बुक में अलग अलग मिल रहा है, किसको लेके चलना है कंफ्यूजन है। बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो डायरेक्ट पूछा था कि 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ है बिहार में, तो उस तरह से पूछा हुआ है बांकीपुर में। अच्छा, बांकीपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें डेलीगेशन शुल्क कितना किया गया था? शुल्क 1 रुपया। 5 रुपये से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया था। और इसमें अध्यक्षता कौन किया था? RN कांग्रेस मुल्क। का 27वां अधिवेशन जो बांकीपुर में हुआ। ठीक है, इसके स्वागतकर्ता कौन थे इसमें? देखिए स्वागतकर्ता मजहरूल हक थे, और सचिव कौन थे इसके? सचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे। एक बार फिर से रिपीट कीजिए लोग। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर 1912। अध्यक्ष रंगनाथ माधुरकर। RN मधुलकर। ठीक है,
डेलीगेशन शुल्क 5 रुपया से 1 रुपया, स्वागत करता, स्वागत करता सच्चिदानंद सिन्हा। ना नहीं, मजरूल वो हक। तो सचिव थे। हाँ, अच्छा। मजरूल थे। और देखिए मजरूल हक मतलब स्वागत करता है, सब किसी को मजा आ रहा था, इसलिए याद रखिए मजरूल हक। और क्या बोलते दूसरा सचिव कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सचिदानंद। इसमें अच्छा बताइए, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? 22वां में, मतलब 1922 में जो हुआ था। इसी में वो गया भाग से लिए थे गया सबसे से गया गया 37वां गया अधिवेशन में। हमको किसी बुक में इसी में नहीं मिला था, गया। थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको देख लीजिएगा लोग फिर से। पता नहीं शायद SRK या किसी में हमको देखे होंगे, ठीक है उसको एडिट कर लिया जाएगा, हम भी एक बार देख लेंगे। लेकिन भाग लिए थे इसी दोनों में से किसी एक में भाग लिए थे। 1912 में नहीं था क्या? 12 में नहीं। अच्छा 22 वाला तो देख लीजिएगा एक बार, उसी में हमको इसी दो में से कोई एक में भाग लिए हैं पहली बार। 1922 में लिए थे जब चित्ररंजन दास थे वहाँ के, वो तभी आए थे। हाँ ये कितने नंबर का था? या तो 37 नहीं तो 38। अब ये सीक्वेंस में यहाँ भी 37। दिक्कत है बिहार में तीनों में, ऐसे क्योंकि साल में करके देख ली ना, 27 हो गया, फिर 27 और 10 37 ही होना चाहिए। वैसा एक कोई जगह कहीं जरूरी चेंज किया है, 10 साल देख का अंतराल लीजिएगा। में। क्योंकि यहाँ अगर ये इसमें डाउट है थोड़ा सा, तो हम कंफर्म नहीं बोलेंगे। अगर 38 देता है BPSC तो वहाँ भी देख आप लोग ऐसा नहीं कि छोड़ के आएंगे, और दोनों दे क्योंकि दिया तो दोनों हैं। दोनों नहीं नहीं देगा देगा, ऐसा तो नहीं है। उसको भी तो अपना एविडेंस देना पड़ेगा ना भाई, हम कहाँ से आंसर मान रहे हैं। दोनों इसलिए नहीं देगा क्योंकि अब ई वाला ऑप्शन नहीं ना है, इसलिए। अच्छा, ये जो चौरा चौरी हुआ है 4-5 फरवरी करता है बहुत जगह, 5 फरवरी 5 देता है, एनसीईआरटी 5 4 फरवरी देता है। 5 फरवरी कितना? NCERT में दिया है, तो हम लोग NCERT के साथ एनसीईआरटी 5 चलेंगे। फरवरी। और घटना चक्र में तो 4 देता है। वो बीपीएससी देखिए अब हम लोग BPSC देखिए, अगर कुछ भी देता है ना तो आप वहाँ जाइएगा, क्लेम कीजिएगा, तो आपसे पूछेगा आपका सोर्स क्या है, तो आप NCERT ही हाँ। दीजिएगा ना, घटना चक्र तो नहीं दीजिएगा। NCERT में अगर वो कहता है कि 12 जुलाई को हुआ, तो हम उसी दिन मान के चलेंगे, क्या कि हमको प्रूफ लेकर वहीं जाना है वहाँ पे, और उसको मानना पड़ेगा भाई NCERT पढ़े हैं, क्या कि तो सब NCERT को फॉलो करता है ना। NCERT में 5 फरवरी दिया हुआ। हाँ NCERT देखिए, NCERT गलत भी दिया है तो उसी को मान के चलिए कि हाँ यही होगा, क्या कि एविडेंस के तौर पे आप मतलब गवर्नमेंट जाइए चाहे कोर्ट जाइए, कहीं भी तो आपको वहीं देना पड़ेगा। चलिए आप लोग बताइए, 38वां अधिवेशन में एक खास काम शुरू किया गया था जिसे CR दास ने इसको मना कर दिया था, वो क्या था? विधायिका का बहिष्कार करने का प्रयोजन रखा गया था कि विधायिका का बहिष्कार किया जाएगा, जिसका चितरंजन दास ने मना कर दिया था। ये लोग ने अलग होकर के अलग एक पार्टी बना लिया था, उस पार्टी का नाम बताइए। स्वराज पार्टी। वही हाँ 23 में स्वराज बनाए पार्टी थे। के संस्थापक कौन कौन थे? सीआर दास, सीआर दास मोतीलाल और नेहरू। ठीक है, तो ये लोग का है इसी कारण से किया, क्योंकि उसमें विधायिका का बहिष्कार का बात रखा गया था, और इन लोगों का कहना था कि विधायिका में हम लोग प्रवेश करके कार्य में बाधा डालेंगे। ये लोग जाना चाहते थे, मतलब, और जो दूसरा थे वो नहीं जाना चाहते थे, मतलब 2 ग्रुप में बट गया था, एक प्रो चेंजर और एक नो चेंजर में शायद। ठीक है। तो जो 1922 में हुआ अधिवेशन, उसमें विधायिका का बहिष्कार सम्मिलित था या नहीं सम्मिलित था? विधायिका का बहिष्कार सम्मिलित किया गया, इसीलिए तो 2 भाग में बट गया। हाँ, तो जैसे मोतीलाल नेहरू और जो सीआर दास थे वो मतलब जाना चाहते थे हाउस के अंदर, ताकि डिस्टर्ब करेंगे वो लोग को फिर जाके। और जो नो, हाँ वही। चौवनवा अधिवेशन कहाँ हुआ था? 54वां या 53वां जो भी है, 1940 वाला। रामगढ़। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? अबुल कलाम आजाद। ठीक है। अच्छा इसी से एक संबंधित क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया था, जिसमें 2 बिहारी थे, उनका नाम बताइए। मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा लोग। बिहार से 2 लोग भाग गए, बिहार से ये 2 लोग गए थे, दोनों बिहारी। एक बार प्रश्न रिपीट कीजिए तो। 1914 में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल
इंग्लैंड भेजा गया था। मतलब कांग्रेस का एक डेलीगेशन गया था इंग्लैंड, जिसमें 2 बिहारी थे, मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार बिहार से लोगों ने भाग लिया? सेकंड। सेकंड में बिहार से 31 लोग भाग लिए थे, जबकि तीसरे में 2 लोग भाग लिए थे। 2 लोग, तीसरे में 2। चलिए इससे और क्वेश्चन पूछिए लोग ना, सब कोई पूछे तो जल्दी जल्दी हो जाता है। स्वराज कथा का लेखक कौन है? स्वराज कथा, स्वराज कथा, अब वो क्या बाल मुकुंद। ठीक है। वैसे ये प्रेस में आ जाएगा फिर से, इतना ये नहीं है, अभी प्रेस वाला हम लोग किए नहीं है। अच्छा, इसमें अगर बात किया जाए तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं, इन्होंने अपना पहला अधिवेशन कब की अध्यक्षता कब की? कांग्रेस अधिवेशन में पहला अध्यक्षता 40 में ना, 6 साल रहे थे सबसे ज्यादा। 40 में, ठीक है, पर प्रथम हम पूछते हैं। प्रथम, हाँ, पहली बार कब किए थे? हाँ, शायद 1923। फिर से पूछिए लोग, थोड़ा हम गायब हो गए थे। अबुल कलाम आजाद अपना प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कब की? ठीक है, यही थे अबुल कलाम, 1922 में किए थे। 22 में। सबसे युवा, 22 सबसे में। युवा। 22 नहीं हाँ, होगा, 22 या 22 21 या 22, इसी 22 दो में से एक थे। नहीं, शायद 23 है। 23? वो 22 को दिसंबर में लिए थे तो उसको 23 काउंट कर रहा है सब। हाँ हाँ, 23 नहीं होगा ना, 22 में तो सीआर दास कर ही चुके हैं। दिसंबर में छोड़ दिए थे तो दिसंबर में वो। अच्छा, उसके बाद, अच्छा पहली बार अध्यक्ष बने थे। एक बार इसको देखिएगा, कौन लेने के बाद क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग खा लीजिए। और 22 से मतलब ये इम्पोर्टेंट है, सबसे युवा यही थे ना। हाँ, 6 साल थे ना, सबसे ज्यादा दिन के लिए भी हाँ, थे। सबसे 6 साल भी रहे थे और सबसे युवा भी यही थे, और कांग्रेस का हाँ, अध्यक्षता करने वाले। यंगेस्ट। ठीक है। चलिए, अभी तक तो कुछ मिल नहीं रहा है। किसान आंदोलन एक बचा है। किसान ये आंदोलन तो आप लोग हाँ, गांधी जी के बाद जो किसान आंदोलन हुआ था ना, उसको देखना है। अच्छा, फिर से एक क्वेश्चन बताइए लोग, कल हो चुका है कि चंपारण आंदोलन से जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, उसको हम पूछ रहे हैं। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का राज्यपाल कौन था? बिहार का राज्यपाल सर एडवर्ड गेट शायद। हाँ, बिना देखे बताइएगा लोग, ध्यान रखिए। देखिए, सुनाने टाइम ट्राई कीजिए बिना देखे बोलने का, पूछने टाइम देख सकते हैं लोग। ऐसे क्या होगा ना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ेगा और याद आएगा। ये तो किताब में भी नहीं है। कहीं मतलब नोट ताज में किया होगा आदमी। अब देखिए, कोई भी चीज है कि टेस्ट सीरीज जब लगाइएगा ना, तो कुछ नया क्वेश्चन मिल ही जाता है, तो उसको ऐड करना होता है। वहां से भी ऐड कीजिएगा, कुछ अपने बुक से ऐड कीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, मेरा ये 5-6 साल का तैयारी का पूरा है, तब तब जाके इतना थोड़ा सा है। हाँ, ये जो चंपारण सत्याग्रह था। एक और हाँ, बोलिए। वो बोल रहे थे जो कार्यालय मोतिहारी कार्यालय को छोड़कर गए थे गांधी जी, तो किनको सौंप के गए? हाँ, बताइए लोग, कल बताए थे हम। जब हाँ, रिटर्न आ गए चंपारण आंदोलन के बाद, गांधी रिटर्न आए, तो अपना कार्यालय किसको दिए थे?
तो इजी है, जनकधारी प्रसाद को दिए थे। प्रसाद। ये जनकधारी प्रसाद मुजफ्फरपुर के शिक्षक थे, और ये जो है क्या बोलते हैं, मुजफ्फरपुर में होम रूल आंदोलन के संस्थापक भी यही हैं। हम्म, चंपारण आंदोलन का मूल कारण क्या था? चंपारण तो कटिया। कटिया प्रसाद ठीक है, तीन कठिया था, और साथ में ये लोग जो किसान हैं तीन कठिया से मुक्त होना नील की चाहते थे। खेती। हाँ, नील की खेती छोड़ना चाह रहे थे, और अंग्रेज भी इसको छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन उसके बदले वो पैसा ज्यादा ले रहे थे छोड़ने के लिए। तो इसी कारण से ये मूल तौर पे ये विद्रोह हुआ था, चंपारण में आंदोलन। अच्छा, किसान के आंदोलनों को, ठीक है, और जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी, इसको कमजोर करने के लिए कांग्रेस के आंदोलन, ये किसान आंदोलन, इस सबको कमजोर करने के लिए जमींदारों ने एक संगठन बनाया था। उसका नाम और वर्ष बताइए लोग। यार। हम्म, हाँ, जो बाद में कुछ नाम और यूनिट कुछ नाम बन गया था। हाँ, आज हट रहे हैं, रुक जाइए। 1932 में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, पार्टी बन गई। 1932 में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना किया था जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता से, और इसका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस आंदोलन को कमजोर करना और किसान आंदोलन को कमजोर करना। देश प्रेरित सभी आंदोलनों को कमजोर करने का। चलिए, अब किसान आंदोलन, अन्य किसान आंदोलन थोड़ा सा देखते हैं लोग। मुंगेर में किसान आंदोलन की स्थापना का वर्ष बताइए और अध्यक्ष। मुंगेर में तो ये कार्यानंद शर्मा थे ना वहाँ के अध्यक्ष। नहीं, मुंगेर में वो नहीं थे। मुंगेर में किसान आंदोलन या किसान सभा की स्थापना 1923 में हुआ था। ये बीपीएससी ऐसा ही पूछा है कि 1923 में मुंगेर में, शायद नहीं, मुंगेर में किसान आंदोलन की स्थापना के अध्यक्ष मोहम्मद जुबेर। हाँ, शाह मोहम्मद जुबेर अध्यक्ष थे, और डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह क्या थे? उपाध्यक्ष। ठीक है, ये हुआ था 1923 में। जी। तो मुंगेर में किसान आंदोलन की स्थापना होती है 1923 में। शाह मोहम्मद जुबेर अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। ठीक है, उसके बाद बिहटा जो है, यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना की थी। वर्ष आपको बताइए ना, आप लोगों को बताना है। 1928 वर्ष। हाँ, ठीक है, तो इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा। 23 वहां पे हुआ था मुंगेर, 28 में बिहटा में, और फिर 29 में हम लोग चलेंगे सोनपुर मेला घूमने। सोनपुर मेला में किसान आंदोलन का 1929 में स्थापना हुआ। इसका अध्यक्ष बताइए और सचिव बताइए। सच्चिदानंद सरस्वती। सच्चिदानंद सरस्वती तो थे ही नहीं कोई। नहीं, सहजानंद सरस्वती। हाँ, सहजानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। श्री कृष्ण सचिव थे। सचिव थे। अच्छा, देखिए, श्री कृष्ण यहाँ सचिव हैं, और पहला मुंगेर वाले में क्या थे? उपाध्यक्ष थे। बकास भूमि क्या होता है? कब्जे वाले। नहीं, बकास भूमि पे जो है ना, उसके लिए आंदोलन किया गया था। बताइए। मतलब वैसी भूमि जिसपे मतलब उपज नहीं होता था, बहुत दिनों से बंजर था, लेकिन फिर भी उसका कर उनको फिर देना पड़ा। मतलब बंजर भूमि था ना। कुछ हद तक इसको चेंज करना पड़ेगा। बताइएगा। आप बताइए। देखिए, बाकास भूमि ये था, जैसे वैसा भूमि, जैसे मान लीजिए आप किसान हैं, आपने टैक्स नहीं दे पाया इस साल, तो टैक्स नहीं देने के कारण अंग्रेज उस भूमि को जब जब्त कर लेते थे ना, उसी को बकास भूमि कहा जाता था। तो लगान न देने के कारण जो भूमि अंग्रेज द्वारा जब्त कर लिया गया था, उसी को बकास भूमि कहा गया। और बकास भूमि की वापसी के लिए आंदोलन कहाँ चला था?
आंदोलन मोकामा के बढ़िया टाल में हुआ था 1935 में। बकास भूमि की वापसी के लिए आंदोलन हुआ था मोकामा के बढ़िया टाल में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यह आंदोलन ये चलाया किसने था? वो थे कार्यानंद ठीक थे है, ना? कार्यानंद शर्मा। तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मोकामा के बढ़िया टाल में 1935 में बकास भूमि की वापसी के लिए आंदोलन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता या अगुवाई किसने किया था? तो इसकी अगुवाई किया था कार्यानंद शर्मा ने। और बकास भूमि वो है जिसपे लगान न दे पाने का कारण उस भूमि को अंग्रेज द्वारा जब्त कर लिया गया था। इस आंदोलन के तौर पे कितना भूमि वापस कर दिया गया? अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। यही बकास भूमि की वापसी के लिए 1938 में एक किसान रैली हुई थी पटना में। यह यदुनंदन शर्मा के द्वारा किया गया था और इसमें 850 बीघा जमीन वापस कर दिया गया था। चलिए, एक और क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, बताइएगा लोग। अंबारी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? सारण में। ठीक है, सारण में अंबारी सत्याग्रह 1939 में। ये भी बकास आंदोलन ही था। हुंकार पत्रिका के संपादक कौन थे? ये किसान से संबंधित था, बताइए। सहजानंद। ठीक है, स्वामी सहजानंद ने हुंकार पत्रिका लाई थी। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पूछिए अब यहाँ किसान आंदोलन से। क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। मांग क्या क्या थी मुख्य रूप आंदोलन की? हाँ, इनको जो मुख्य रूप से मांग थी ये बताइए लोग। देखिए, नाहर कर को कम करना, जमींदारी प्रथा को थोड़ा सा खत्म करना, ये भी एक था। उसके अलावा भी था कि बकास भूमि को वापस करना, और जो भुगतान किया जाता था ना टैक्स वगैरह, मालगुजारी जिसको बोलते हैं, मतलब जमीन पर जो टैक्स हम लोग देते हैं उसको मालगुजारी बोला जाता है। उस टैक्स का पक्का रसीद नहीं देता था वो लोग, तो इसके लिए भी आंदोलन मुख्य रूप से किया गया था। चलिए, आप क्वेश्चन आप लोग बताइए। प्रांतीय किसान, बिहार में जो प्रांतीय किसान सभा बना 1929 में, इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? सोनपुर के मेला वाला हम बोल रहे थे। ठीक है, सोनपुर मेला में हुआ था। ये कभी हरिहर क्षेत्र दे सकता है, हरिहर क्षेत्र वहीं बोला जाता है, सोनपुर मेला वाला। ठीक है, 1929 में ही। नहीं, सोनपुर यहाँ हाजीपुर के पास में, पटना के बगल में। हाजीपुर। दूसरा क्वेश्चन बताइए लोग। दूसरा सम्मेलन क्या कहाँ हुआ था? बिहार में किसान सम्मेलन या प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? गया में। ठीक है, गया में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? दास टंडन। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तीसरा सम्मेलन बताइए, बिहार किसान सम्मेलन का या प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन। हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर में। इसका कुछ विशेषता बताइए, क्या था इसमें? इसका अध्यक्ष पहले बता दीजिए लोग। सरस्वती। ठीक है, सहजानंद सरस्वती ने भाग लिया था। इसकी विशेषता क्या थी? एक उसमें इम्पोर्टेंट काम किया गया था। चलिए बता रहे, जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। अच्छा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि प्रांतीय किसान सभा के किस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा को हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो तीसरे सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कहाँ हुआ था? 36 में, लखनऊ में। ठीक है, और उसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती ही थे। नहीं, अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती ही थे, लेकिन उसके उपाध्यक्ष प्रोफेसर एनजी रंगा थे। एनजी रंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का जो सम्मेलन हुआ
वो कब हुआ और इसका अध्यक्ष कौन थे? भागलपुर में वो थे बापू दीप नारायण थे क्या? नहीं, प्रांतीय किसान अध्यक्षता सभा का जो सच्चिदानंद। 19 हाँ ठीक है, बता रहे हैं, सहजानंद और जयप्रकाश नारायण। तो ये भी कुछ थे उसमें क्या किए थे पता नहीं, बापू दीप नारायण सिंह। अच्छा, दीप नारायण शायद दूसरे क्षेत्र से संबंधित थे। अच्छा, पहले इसको हम लोग पूरा करते हैं। 1936 में भागलपुर बीहपुर में, मतलब भागलपुर का बीहपुर एक जगह है जहाँ पे प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ था, और इसका अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण और सहजानंद सरस्वती। नहर शुल्क के विरोध में किसान आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? नहर शुल्क के विरोध में शाहाबाद में हुआ था। एक और क्वेश्चन है, बताइए लोग, किसान जांच समिति की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी है शायद। किसान जांच समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था, या किसकी अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था? क्या थे वो? नहीं पता। चलिए हिंट देते हैं, वो बिहार के थे, प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार के नहीं, भारत के। राजेंद्र प्रसाद। हाँ ठीक है, चलिए ये भी किसान आंदोलन खत्म हो गया। इतना ही तो था, कल रो रहे थे लोग कि कितना ज्यादा दे दिए हैं। कल बिहार में रहेगा क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, एक और छूट रहा है कुछ, रुक जाइए हम लिख के भेज देते हैं। अगर किसी के पास और क्वेश्चन है तो पूछिए, तब तक हम और देखते हैं। अब लोग लगता है पढ़ के नहीं आते हैं मन से। कांग्रेस पूछिए। कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? किसके? कांग्रेस यही बिहार प्रांतीय के बिहार प्रांतीय बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हाँ कुछ देर पहले हुआ, बताइए। एक मुस्लिम थे। हाँ, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस का ना? नवाब सरफराज हुसैन। ठीक है, सरफराज हुसैन नवाब खान थे। सरफराज थे। तो बताइए क्या थे। इसका स्थापना हुआ कब और कहाँ था, ये भी बताइए दीजिए, रिवीजन हो जाएगा। 1908 में हुआ था, सोनपुर में हुआ था ना? हाँ ठीक है। नहीं, दूसरा इसका, जिला के। हाँ ठीक है, सोनपुर में ही। ये दूसरा इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? भागलपुर में। सच्चिदानंद 1909 और में। अध्यक्ष? ठीक है, अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद यही थे, सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, ये दूसरे अधिवेशन में ही जो वो बापू दीप नारायण सिंह थे ना, उनके प्रयत्नों से ये अधिवेशन हुआ था। अच्छा, तो ये मतलब हुआ था दीप नारायण के 1910 में। क्या? जो थर्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1910 में, वो हुआ था दीप नारायण के प्रेसिडेंटशिप में। 1910 में किसका आप लोग बता रहे हैं? मेरे में तो 1909 मेरे में तो दिया। अच्छा ठीक है, हम सर को भेज देंगे, देख लेंगे सर। ठीक है, हम भी भेज देंगे। किसका आप लोग पूछ रहे हैं, एक बार फिर से हमको बताइए। बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी का थर्ड अधिवेशन, जो थर्ड अधिवेशन हुआ था वो दीप नारायण के अध्यक्ष में हुआ था ना, हम ये बोल रहे थे। अच्छा, थर्ड वाला तो हमको मिला नहीं है। नहीं मिला? अच्छा, कहाँ हुआ बताइए लोग, उसको हम ढूंढ के देख लेते हैं। थर्ड तो मुजफ्फरपुर में हुआ है दीप नारायण, और फोर्थ गया में हुआ। 4 तक हम लिखे हुए हैं। थर्ड मुजफ्फरपुर में, और अध्यक्ष कौन था? दीप नारायण।
और फोर्थ बताइए। फोर्थ गया में हुआ और इसका अध्यक्ष नहीं पता चला हमको। अच्छा ये थर्ड का ईयर बताइए तो। 1910। फोर्थ का फोर्थ का आपका गया में हुआ था। फोर्थ का ईयर नहीं लिखे हैं। ईयर नहीं लिखे हैं इसका, सिर्फ गया लिख के छोड़ दिए। बिहार ये रिजल्ट का यही बहुत दिक्कत है, कहीं डिटेल पूरा नहीं मिल रहा है इसका। परफेक्शन के टेस्ट में पूछा था ये। हाँ टेस्टिंग से तो कुछ आदमी ऐड कर पाता है, क्योंकि वो तो खोज खोज के तो थोड़ा वही रखता है लिखे लोग। हुए हैं, वही साइड में लिखे हुए हैं कि फोर्थ कॉन्फ्रेंस गया में क्या है हुआ कि था। उनके नोट्स में भी, उन लोगों के नोट्स में भी बहुत सारी इसमें से नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है। तीसरा जो हुआ था वो कहाँ हुआ? तीसरा मुजफ्फरपुर में। पूछिए लोग, तब तक हम टॉपिक लिख रहे हैं कल का। अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट खत्म हो गया है, तो उसमें से कोई टॉपिक किन्हीं को पता है क्या कि जो बचा हुआ हो? हमारे यहाँ सारे टॉपिक बचा कंप्लीट हो काफी गया है। टॉपिक बचा हुआ उसमें। नाम बताइए एक दो अभी का। उसमें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पीछे का बचा हुआ है। नाम ये बताइए वाला ना। प्रेस के बाद बचा हुआ। एक हाँ, बार हमको लिख के मैसेज कर दीजिएगा, उसका हम टेस्ट करवा देंगे, क्योंकि हमारे देखने से खत्म हो गया था। एक संवैधानिक विकास भी है। क्या दे देंगे। संवैधानिक विकास हुआ है। विकास है। और संवैधानिक विकास हम स्टार्टिंग में करवाए थे शायद, या वो पॉलिटी में होगा, ऐसे देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, एक बार ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा लोग लेकिन हमको इसमें वो। जो वो पुस्तक वगैरह लिखा था, लास्ट में है हाँ ना। पुस्तक वाला का ऐसी नहीं बना है, वोट नहीं है उसका। विविध बिहार में भी में बहुत सारा क्वेश्चन होगा। विविध साइंस फिजिक्स का हो गया, इसका नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद अच्छा क्या बाकी चलेगा जो बचा हिस्ट्री हुआ है के ना बाद? मॉडर्न हिस्ट्री का, वो इसमें आ जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद सोच रहे हैं बंद कर देने को, पढ़ के लोग भाग नहीं लेता है, बेकार में मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। पढ़ के कोई आता नहीं है, वैसे भी टाइम बेकार में सबका वेस्ट हो रहा है। सब कोई अपना अपना पढ़ेगा, उससे अच्छा हम सोचते हैं एनसीईआरटी करवा देते हैं, बट कोई इसमें सीरियस दिखता नहीं है। होम रूल आंदोलन एवं बिहार, कल के लिए टॉपिक है होम रूल आंदोलन और बिहार। होम रूल आंदोलन इसमें छूटा हुआ था। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन बिहार में। दो ही रहने देके और दे दें, नहीं, और क्योंकि इसमें बढ़ा कुछ है दीजिए। नहीं खास, ज्यादा नहीं है। और और सहयोग भी पढ़ाइए दे सब। देते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का कब कर रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी तो हाँ, बहुत लंबा है, उसका हिस्ट्री के बाद डिस्कशन पॉसिबल ज्योग्राफी है। शुरू कीजिए। डिस्कशन ही कर लेते हैं। अच्छा बोर्ड क्यूज पूछ रहे हैं, हमको लगा डिस्कशन, तो बोर्ड उसका की संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें बहुत जो ज़्यादा भी है, हो सकता टाइम है इतना कर। है नहीं। ज्योग्राफी का अच्छा, हिस्ट्री तो खत्म, हिस्ट्री 3 दिन अभी चलेगा ना उसका, है क्या बोलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद क्या चलेगा? अभी हिस्ट्री का 3 दिन रिवीजन चलेगा पूरा। 600 क्वेश्चन का बोर्ड है मेरे पास। एक दिन में 600 पड़ेगा उसके सर बाद कि बता 200 दीजिए ना करके क्या अरे चलेगा। नहीं जी, 3 दिन का है, लिखे तो हैं। अच्छा 200। 200 पड़ेगा। टाइम नहीं लगेगा, ऐसी है 15 सेकेंड का है। 15 सेकेंड में पढ़ भी नहीं पाते क्वेश्चन। हमको तो बताइए एग्जाम हॉल में ट्रांसलेट क्या कीजिएगा। देखिए अब ट्रांसलेट करने 15 सेकेंड रखने का मेन रीजन है ना, कि 15 सेकेंड रखने का मेन रीजन कि बीपीएससी 69 में देखिए क्या किया था आप लोग, बहुत सारा क्वेश्चन बहुत लोग पढ़ नहीं पाए थे, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग पढ़ लेता है, हम भी पढ़ लेते हैं 15 सेकेंड में। हाँ कुछ जो लंबा क्वेश्चन होता है वो नहीं पढ़ पाते, उसको दोबारा करते हैं। नहीं ट्रांसलेट वो करने में साइंस वाला टाइम ठीक है, लगता है। साइंस का 30 मिनट रहा था ना, वो ठीक है। इसका तो हिस्ट्री वाला भी बहुत बढ़िया है। हमको कितना लोग मैसेज किया इसी के लिए कि 15 सेकेंड ही क्यूज रखिए।
वैसे ठीक है, बिहार का टॉपिक हो गया, कुछ और है तो पूछे लोग जल्दी से। यार तो अच्छा चलिए, हम एक मॉडर्न इम्पोर्टेंट पूछ हिस्ट्री रहे हैं, आप जो लोग बचा हुआ बताइए। उसको करना है ना सर? हाँ देखते हैं, जो जो बचा हुआ है थोड़ा इसका मैसेज हमको लिख के दे दीजिएगा ना, हम देख लेंगे उसको, बोर्ड होगा तो करा ठीक देंगे। है। करंट अफेयर देखे थे सर, क्वेश्चन जो भेजे थे? हाँ उसका कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं, देखिए उसमें बजट वाला क्वेश्चन 22 से डाल दिया है, 22-23 से। ये तो बजट पूरा ही भी सर, क्वेश्चन जैसे उसका हम पूरा क्वेश्चन उसका अभी नहीं देख पाए हैं, टाइम नहीं मिला, उसको हम लिख रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कहाँ से दिया है ना। तो शाम जी वाले सर। करंट अफेयर्स में उसको हम रखेंगे कि कहाँ कहाँ ठीक से सर। कैसे करना है। और साथ में हम लोग जी। सोच रहे हैं कि 67, 68, 69 से जो भी करंट है ना पूछा हुआ, तो उसको करंट से अपडेट, मतलब अभी प्रेजेंट से अब लोग उसको हम लोग अपडेट कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन वही हाँ रहेगा, लेकिन उसका टॉपिक होगा ना शुरू, अभी प्रेजेंट में उसका क्या है, तो वैसा करके हम लोग देख लेते हैं। पता चल, इसे ही पता चल जाएगा कि कहाँ से पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। अच्छा सर। तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लिखना पड़ेगा ना सबको, और थोड़ा ढूंढना भी पड़ेगा सबको। जी। अब बाकी कोई तो लिखता नहीं है, सबको हम दे देंगे लेकिन लिखेगा लोग नहीं, तो सोचा हम लिख रहे हैं, अभी देखते हैं, क्वेश्चन जी लिख रहेंगे सर। उसके बाद भेज देंगे। ठीक सर। अच्छा बिहार स्पेशली इतना ही चलने दे, क्योंकि हमको लगता है 2-3 दिन में बिहार का मॉडर्न खत्म हो जाएगा, काहे कि अब इसमें आगे में कुछ खास बचा नहीं है। मेन है सर, असहयोग रिवीजन स्वराज हो करना। ही गया, साइमन कमीशन सविनय हो गया, इसमें कुछ खास नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक सोशलिस्ट पार्टी बच रहा है, एक आजाद दस्ता वाला किधर गए, क्या क्विट नाम, इंडिया जयप्रकाश मूवमेंट। नारायण बड़ा। हाँ तो ये बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। हम्म। इको भी तो स्टार्ट करे सर? क्या क्या इकोनॉमिक्स, हाँ, नहीं इकोनॉमिक्स क्योंकि का तो सिर्फ 10 दिन बजट, खाता। बजट और बजट। इकोनॉमिक्स सर्वे कर लिया जाएगा। तो भाई तो फिर ये करंट अफेयर्स में आता है? हाँ तो नहीं, उसको इकोनॉमिक लगभग। इकोनॉमिक्स का बजट और इकोनॉमिक सर्वे हम लोग करेंगे दोनों का। इकोनॉमिक्स का बोर्ड एनसीईआरटी का होगा, लेकिन टाइम नहीं बचा है अब, तो देखा जाएगा। डिस्कशन मेन है बस सर इसी का ये। चल रहा है, बिहार का ही चलेगा और करेंट का। सर, अब बाकी से क्विज में कर दीजिए जो भी है। और एक कोई सोनू शर्मा बुक पूछ रहे हैं, देखिए एक बार जो भी बुक है ना बिहार स्पेशल का, वो पढ़ के आइए, ठीक है। और टॉपिक दे दिया जाता है, पढ़ के आइए, जो आपको नया मिलेगा उसमें ऐड कर लीजिएगा। कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है हम लोग का, मतलब कि 4-5 बुक है सबके पास, अपना अपना बुक सब कोई पढ़ के आता है। क्वेश्चन सब कोई पूछता है, जिसके बुक में नया मिलता है उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो आपके पास जो भी बुक होगा पढ़ के आइए, बुक नहीं होगा तो ये देखिए इस ग्रुप में आपको पीडीएफ भेजे गए हैं, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। चलिए लोग डिस्कनेक्ट कर दीजिए, कुछ क्वेश्चन है किन्हीं के पास, पूछिए अगर क्वेश्चन बचा है तो। और जिनको टाइम मिल रहा है वो ट्राई करेंगे 2-3 बुक पढ़ें बिहार एसएसएल के लिए, कम से कम 2 बुक तो चाहिए ही बिहार एसएसएल के लिए। कि पूरा क्वेश्चन नहीं, जैसे हम लोग किसान आंदोलन पढ़ लिए, अब देखिए इसमें पिछला 69 वाला किसान आंदोलन का क्वेश्चन नहीं मिला अभी तक किसी को भी। 69 में पूछा हुआ है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, या किसानों का नेतृत्व किसने किया है। तो देखिए ये क्वेश्चन किसी नहीं बुक में भी नहीं है, नहीं। कोई पूछा भी नहीं, और ये क्वेश्चन पिछला बार पूछा है 69 में। आंसर क्या है? ऑप्शन दीजिए आप सर, लोग हम ढूंढ के समझे। आइएगा, हम कल बताएंगे। क्या ठीक है सर। क्वेश्चन पूछे हैं, एक बार रिपीट कीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। इस विद्यानंद। क्वेश्चन को आप लोग बिहार को, में? हाँ इस क्वेश्चन हाँ और इससे नहीं। रिलेटेड और भी फैक्ट आपको ढूंढ के आना है, आंसर कल बताएंगे। ठीक है। आप लोग ढूंढ के आइए। ठीक है सर। अच्छा हमको एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, बिहार में गंगा नदी से लगने वाला 12 जिला है, किन्हीं को याद है 12 का नाम बताइए तो, अगर किन्हीं को याद हो तो और लाइन से बताइए। नहीं याद है, अच्छा नेपाल से लगने वाला जिला बता दीजिए लोग बिहार का।
8 जिला है ना। नाम बताइए तो। इसका कुछ तो दिन पहले करंट अफेयर्स में बताए थे सब किसी को। चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ठीक है। किशनगंज, पूर्णिया। नेपाल से पूर्णिया नहीं लगता है। अच्छा, वेस्ट बंगाल से वो लगता है ना। हाँ वेस्ट बंगाल से। ठीक है। गंगा से लगता है ये बक्सर है, इधर भोजपुर। ठीक है, 2 ही हुआ। पटना हो गया, सारण, और मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर। अब दोनों साइड से बोल रहे हैं, ऐसे 12 याद होगा नहीं। सुनिए अभी लेफ्ट से बता रहे हैं। वैसे ही याद सिवान, है। सारण, वैशाली। अच्छे अच्छा से छोड़िए, है। इसको हम लोग कर लेंगे फिर वहाँ पे। नेक्स्ट बिहार वाले में जब ज्योग्राफी शुरू होगा ना, तो वहाँ पे कर लेंगे लोग। इसको रहने देते हैं फिर। ठीक है, कल थोड़ा पढ़ के आइए लोग और ढूंढ के आइएगा लोग। एक क्वेश्चन जो बताएं वो भी थोड़ा ढूंढ के आइएगा लोग। ठीक सर।